फ्रेंड्स नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज अभी दोपहर का समय, मैं खाना बना रही हूँ, मतलब बनाऊँगी। तो देख सकते हैं आप, दाल और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। थोड़ी वो तो क्या बोलते हैं, आज योगा क्लास में गए फ्रेंड्स, तो उन्होंने मतलब बताया कि ऐसे ऐसे योगा होते हैं उसमें, जैसे आसन आसन कहते हैं एक्चुअली उन्हें, तो भुजंगासन और वृक्षासन, ताड़ासन, इन सब से क्या होता है कि हमारी जो नसें होती है, मांसपेशियाँ होती है, तो उनमें ना मतलब एक अलग सी ताजगी आ जाती है और हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है। मैं जब शुरुआत में गई थी तो ऐसे कठिन कठिन आसन देख के मैं तो घबरा गई। मैं सोची कि क्या पता मेरे से होगा या नहीं होगा, लेकिन मतलब करते करते प्रैक्टिस होने से फिर वो धीरे धीरे सब हो जाता है। तो ऐसे करके तो अब काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई मेरे बॉडी में, तो अब मैं अच्छे से कर लेती हूँ, नहीं तो पहले थोड़ी दिक्कत होती थी। और फ्रेंड्स, हमारे इधर में क्या होता है कि है ना, अन्नकूट बहुत दिनों तक चलता रहता है, मतलब कम से कम 15 दिन तो मान के ही चलो। तो क्या है कि आसपास के मंदिरों में मतलब कि अन्नकूट होता है, फिर वहाँ टिकट लगती है। जैसे कहीं 50-50 रुपए के तो कूपन आते हैं घर में देने के लिए, जेंट्स लोग। तो फिर हम लोग जाते हैं। तो एक बार का वाकया मेरे को याद आ रहा है फ्रेंड्स की, है ना, 5-7 साल पहले की बात हो गई। तो पंडित जी ने, हम लोग शाम को रोज़ मंदिर जाते हैं भजन करने के लिए, तो पंडित जी ने बताया कि कल अन्नकूट है और सब माताएं बहनें अपने घर से मतलब भगवान के लिए भोग बना के लेके आएंगी। किसका? अन्नकूट का। तो सबने ठीक है बोल दिया। फिर मैंने भी मन में सोचा कि मैं भी भगवान के कान्हा जी के लिए भोग लेके आऊँगी, ऐसे करके। और फिर मेरे मन में बहुत उत्साह था। और हमारे मंदिर का क्या, सभी मंदिरों का रहता है, एक टाइम फिक्स होता है कि इतने बजे आरती होनी है तो होनी है, मतलब 1 मिनट भी आगे नहीं पीछे नहीं, ऐसे करके। तो एकदम फिक्स टाइम रहता है। तो क्या हुआ कि मैं बोली मैं भी बना के लाऊंगी, और फिर मैं भोजन तैयार करने लगी। और आप तो जानते हैं कि दिवाली के बाद मेहमानों का आना जाना भी लगा ही रहता है। तो क्या हुआ कि मतलब कि हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए, और मेरा ध्यान तो उधर कि भाई मेरे को भोजन वो बनाना है, प्रसाद बनाना है, अन्नकूट बनाना है। फिर मैं बीच बीच में उठ उठ के आती रही, और कोई कभी कुछ बनाती कभी कुछ बनाती। और टाइम, मेरी नज़रें घड़ी की तरफ भी थी कि कहीं टाइम चूक नहीं जाए। और मतलब आरती शुरू होने से पहले ही लाना था प्रसाद, ताकि वहाँ पर रख दे। तो मैं ऐसे मन में, अब मेहमानों को भी कोई कैसे बोलूँगी, तो फिर लेकिन फिर वो गए, और फिर मैं फटाफट फटाफट भोजन मतलब प्रसाद तैयार करी, और घड़ी की तरफ निगाहें और जल्दी जल्दी थाली में डाली। और डाल के, मेरे तो 3 मंजिल का मतलब 3rd फ्लोर का है, तो जल्दी जल्दी तेज़ी से उतरी। और मंदिर थोड़ा तो मतलब 100 मीटर तो दूर है ही है। तो फिर फटाफट दौड़ते, मतलब लगभग दौड़ते हुए, तेज़ तेज़ कदमों से, कि मतलब आरती शुरू नहीं हो जाए, क्योंकि कभी भी टाइम चूकता नहीं। और मैं देख रही थी कि मेरे को 2-3 मिनट लेट हो गई है, 4-5 मिनट। तो फिर वहाँ जाके क्या देखती हूँ, आश्चर्य कि है ना, उस दिन आरती हुई नहीं। हाँ, और फिर मैं जैसे लेके गई, तो फिर पंडित जी मैं बोली आज कैसे, फिर पंडित जी बोले आज क्या पता कैसे लेट हो गया, मतलब कोई किसी के आने का था, या फिर कोई क्या पता किस कारण से, लेकिन ना पहली बार बोले वो इतने सालों में पहली बार हुआ है कि 3-4 मिनट का आगे हुआ, मतलब लेट हुआ है। तो फिर वो पंडित जी बोले भगवान को ना आपके उसका प्रसाद का इंतज़ार था, अन्नकूट का। तो ऐसे करके तो फिर उन्होंने बताया कि जैसे भक्त भगवान की प्रतीक्षा करते हैं ना, तो ऐसे भगवान भी भक्त की प्रतीक्षा करते हैं। और आप इतने श्रद्धा भाव से और मतलब पूरे उससे बना के लेके आए, तो फिर भगवान भी कैसे नहीं ग्रहण करें। ऐसे करके बताया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि चलो मतलब जो भी है, भगवान ने मेरे भोग को स्वीकार किया। और ऐसे तो काफ़ी अच्छा लगता है ये, तो खास करके दीपावली का त्यौहार तो कितने दिनों से शुरू पहले से चलता है, और फिर 4-5 दिनों। और अब भी ये अन्नकूट होगा, फिर छठ पूजा आ जाएगी, फिर ये आ जाएगा अपना हम क्या बोलते हैं, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, और ये अपना ग्यारस का होता है ना, देवउठनी ग्यारस, ऐसे करके।
तो चलता ही रहता, भगवान की कृपा से हमारे तो हर समय उत्साह रहता है जीवन में। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बस ठीक है, बाय।